काहे को तुम चिंता करते हो? तुम तो केवल चिंतन करो, तुम्हें मांग नहीं रखनी। ये हमारे प्रभु कोई अज्ञानी है कि नहीं जानते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए? अगर वो नहीं दे रहे तो तुम्हें नहीं चाहिए, अगर वो दे देंगे तो तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी, फंस जाओगे। वो तुम्हें और हो सकता है कड़ुआ परिस्थिति दे, जिससे तुम वहां से हटो और पहुंचो उन करुणा वरुणालय के सुख में, जहां किंचन मात्र दुख का प्रवेश ही नहीं है। वो देना चाहते हैं महासुख और तुम मांग रहे हो दुख। दुखालय की कोई भी वस्तु सुखमयी नहीं है। इस संसार की वस्तु भगवान ऐसे नहीं दे देते। अपने जनों को बहुत दुलार करते हैं। इसलिए आपको लगेगा मैं 10 वर्ष से साधन भजन कर रहा हूं, मेरी परिस्थिति तो बिगड़ती चली जा रही। बढ़िया हो रहा है। अगर ये संसार सजेगा तो भजन रुकेगा, और संसार उजड़ेगा हमारे हृदय से तो निकुंज का प्रादुर्भाव हो जाएगा। हम अज्ञानी जीव हैं, प्रभु थोड़ी अज्ञानी है। उनके पास कोई कमी है क्या? अनंत ब्रह्मांड एक क्षण में प्रकट हो गए, तो हमें अगर कुछ दे देंगे तो उनको घाटा पड़ जाएगा क्या? घाटा तुम्हें हो जाएगा। जिनके पास वैभव है उनको फुर्सत नहीं एक बार भी राम कृष्ण हरि बोलने की, तो क्या होगा? मरने के बाद सब यहीं रह जाएगा, और जो उनके द्वारा सुकृत या दुष्कृत हुए उनका भोग लोक लोकांतरों में भोगते रहेंगे। चक्र तो नहीं टूटा ना। और भारी विपत्ति और कोई सहयोगी नहीं, तब पुकार आती हे हरि आपके सिवा कोई नहीं। तू परम दयालु है। अगर वो हमें नहीं देते तो हमारे ऊपर परम कृपा है उनकी, पर हम समझ नहीं पाते। पर सच्चा उपासक वही है, लेने देने वाली बात छोड़कर आश्रित हो जाओ और अपना उद्देश्य केवल भजन। मेरे को तो केवल भजन करना है, भजन के लिए भजन करना है। समझिए, अगर हम ये भी बात रखेंगे कि भगवत दर्शन के लिए भजन करना है, तो साल 2 साल 4 साल में लगेगा, अभी तो आए नहीं, तो भजन में अरुचि हो जाएगी। नहीं, भजन के लिए भजन करना है। नाम प्रताप नाम फल लो, श्री हरिवंश नाम नित कहो, नाम प्रताप नाम फल को। हमें निरंतर नाम जपते हुए यही मांगना है कि ये नाम ही हमारा जीवन हो जाए, नाम में ऐसी प्रीति हो जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। जब नाम हमारे हृदय में, तो बकाया क्या रह जाएगा। पर भजन की पद्धति यही, भजन को पकड़ो। ऐसा एक निश्चय बिरले ही उपासक के हृदय में होता है। ऐसा निश्चय करने पर त्रिभुवन का कोई भी प्रलोभन उसे भ्रष्ट नहीं कर सकता। ध्यान दीजिए, हमें भजन के लिए भजन करना है। ये भजन कर रहे हो, दिनचर्या कर रहे हो, इसका फल क्या है? यही दिनचर्या में हमारा अनुराग हो जाए, हम इसके बिना जी ना पावे, बस यही चाहिए। फिर देखो क्या रंग आता है। संसार का कोई भी सुखद प्रलोभन उस उपासक को भ्रष्ट नहीं कर सकता। भ्रष्ट करने का मतलब भगवत चिंतन नहीं छुड़ा सकता। और कितना भी भयंकर महान विपत्ति आ जाए, उसे विचलित नहीं कर सकती, जिसने ये निश्चय कर लिया है कि भजन के लिए भजन करना है। पकड़ो, भजन के लिए भजन करना है। हमारा भजन भजन के लिए है। रात दिन हम भजन में डूबे रहे, इससे बड़ी हमें कोई कृपा नहीं, इससे बड़ी कोई सिद्धि नहीं, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं। ये अपने हृदय में बैठा लिए। हमारा भजन न छूटे, चाहे कितना भी संसार का सुख हमें घेर ले, हमारा भजन न छूटे, चाहे संसार का कितना भी विपत्ति दुख घेर ले। यह है स्थिति। अनिर्विण्ण चेतसा, श्री भगवान कह रहे हैं कि ऐसा कभी मत सोचो, भगवान कह रहे हैं ऐसा कभी मत सोचो कि बहुत समय हो गया भजन करते हुए, पर कोई लाभ तो दिखाई नहीं दे रहा, कोई प्रणाम नहीं कर रहा, कोई हमारी प्रशंसा नहीं कर रहा, हमारे पास कोई वैभव नहीं है, कोई सिद्धि नहीं है। ये 10 वर्ष से लगे हैं, कुछ ऐसा, वही काम आ गया, क्रोध आ गया, लोभ आ गया, तो इसकी सिद्धि कब होगी? क्या करें? ये उकताया हुआ स्वभाव, ये संशय वृत्ति, ये विपरीत भावना
भगवत मार्ग में ठीक नहीं है। जल्दी क्यों? जल्दी हमारा और कोई काम, राधा 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 राधा, हमें यही कहना है। अरे हमें क्या कहना है, हमारे आराध्य देव यही कहते हैं। भाई भजन का फल सिद्ध अवस्था में उपासक को क्या मिलता है? शरीर संसार की विस्मृति हो गई, आराध्य देव की स्मृति में डूबा हुआ, इसी का भाव सिद्ध कहा जाता है। जिनको सिद्ध करना है उन आराध्य देव को देखो। प्रियाजू मधुमती नाम की वीणा लिए हुए और प्यारे के नाम का गुणगान कर रही, उनकी लीलाओं का गान कर रही। अश्रु प्रवाह हो रहा, श्यामेति सुंदर वरेति मनोहरेति कंदर्प कोटि ललितेति सुनागरेति सोत्कंठ मन निगृणति मुहुरा कुलाक्षी। गदगद कंठ से प्यारे के हा श्याम सुंदर, हा मनमोहन, हा कृष्ण, हा कोटि कंदर्प दमनीय। और इधर महाराज की देखो, लालजू की, त्वयि श्यामे नित्य प्रणयिनी। कवि हा राधा राधिका पुकार, क्वास्ति क्वास्ति वृषभानुनंदिनी, हरि रसना राधा राधा रट। और करना क्या है? जपत हरि विवश तव नाम प्रतिपद विमल, मनसि तव ध्यान ते निमिष नहीं टरिवो। ये हमारे आराध्य देव की बात है, और हमें क्या करना है? यही तो करना है। तो जो आराध्य देव कर रहे हैं वही हम तो कर रहे हैं। अब हमें कौन सी सिद्धि चाहिए? अगर वर्तमान में हम राधा राधा रट रहे हैं और प्यारे जो के चरणों का आश्रय लेकर उनका चिंतन कर रहे हैं, उनके भरोसे से जी रहे हैं, हम अभी सिद्ध है। हमें और कोई सिद्धि नहीं चाहिए। इसका फल यही चाहिए कि ये कभी रुके ना, चाहे जितना दुख मिले और चाहे जितना सुख घेर ले, हम कभी अपनी प्यारी जो को भूले ना। यही सिद्धि है। कितना समय हो गया, कुछ क्या लाभ चाहते हो? क्या लाभ चाहते हो? बिल्डिंगें बन जाना, मोटर कार आ जाना, 4 लोगों का ये वाहवाही करना, है तो पापियों के पास भी है जो पापाचरण करते हैं। ये कोई दुर्लभ वस्तु है क्या? इसको तुम कोई साधना तपस्या का फल समझते हो क्या? जो घोर हिंसा करते हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियों से चलते हैं, उनके अच्छे अच्छे भवन हैं, क्या ये फल है? क्या यही फल है साधना का? साधना का फल ये नहीं। साधना का फल है साध्य देव का कभी विस्मरण ना हो, ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाना। निरंतर अपने प्रीतम के नाम रूप गुणगान में मस्त है, ये आना ही नहीं चाहिए।